इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीआई डीएसएस के क्या गोल्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसके अंतर्गत सारे फाइनेंशियल कंपनी या पेमेंट कंपनीज को कंप्लायंट होना पड़ता है या उसके अनुसार काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 6 गोल की बात करेंगे। सबसे पहला गोल है बिल्ड एंड मेंटेन अ सिक्योर नेटवर्क। इसका मतलब कंपनी को एक सिक्योर नेटवर्क बनाना है और मेंटेन भी करना है। इसका ये मतलब नहीं कि एक बार आपने सर्टिफिकेशन ले लिया पीसीआई डीएसएस का, उसके बाद उसकी सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो ये जो है ये एक गोल है कि एक संस्था को जो कि पेमेंट प्रोसेसिंग में है, आपको एक बिल्ड करना है एक सिक्योर नेटवर्क, एक सुरक्षित नेटवर्क, और उसको मेंटेन भी करना है। इसके जो 12 रिक्वायरमेंट है या जो 2 रिक्वायरमेंट है उसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करता हूं। पहले मैं 6 गोल्स की बात कर लेता हूं। तो पहला, जैसे मैंने बताया, बिल्ड एंड मेंटेन अ सिक्योर नेटवर्क। दूसरा है कार्ड होल्डर का डेटा को प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब कार्ड होल्डर का डेटा क्या होगा? उसका नाम हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसकी डिटेल्स हो गई, जो भी डिटेल्स आपने उसको कार्ड देने के लिए यूज किया था, वो सारी चीजें आपको प्रोटेक्ट करनी है। जब भी वो पिन नंबर डाल रहा है या डाल रही है और जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके डेटा को प्रोटेक्ट करना है। जैसे हमने बात की स्टोरेज, ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग, इन तीनों जगहों पे आपको कार्ड होल्डर के इंफॉर्मेशन, कार्ड होल्डर मतलब मैं आप जिनके पास भी वो कार्ड है, जो कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसके डेटा को प्रोटेक्ट करना। अगला गोल है मेंटेन अ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब कि जो संवेदनशीलता है आपके सिस्टम की, उसको बरकरार रखना, उसको मेंटेन करना। संवेदनशीलता का क्या मतलब हुआ कि आपका जो सिस्टम है वो कहीं वायरस से इन्फेक्ट तो नहीं हो जाता है, क्या वो इतना स्ट्रांग है, क्या वो इतना सक्षम है कि वो जितने भी फ्रॉड होते हैं, जितने भी रिस्क होते हैं, जितने भी हैक्स होते हैं, उससे अपने आप को बचा सकता है कि नहीं, या फिर जैसे ही कोई हैक हो गया, आपका डेटा चला गया। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसा मैंने बताया था, इंक्रिप्शन होता है, टोकनाइजेशन होता है, और किस किस तरीके के सिस्टम्स आप यूज करते हो उस को मेंटेन करने के लिए, वो एक गोल होता है। अब हम चौथे गोल की बात करते हैं। वो कहता है कि इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल मेजर्स। इसका मतलब कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग एक्सेस, मतलब कि जैसे कस्टमर का डेटा है उसको जो एक्सेस करना है। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है जिसके अंदर में कस्टमर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सीवीवी है, कार्ड नंबर है, क्या उसका एक्सेस हर किसी स्टाफ के पास है या उन्हीं के पास है जिसको जरूरत है? या फिर एक और लेवल की बात करते हैं, क्या ये उनको ही मिलता है जिनको जरूरत है? इसका मतलब हो सकता है कि मुझे एक्सेस है, पर क्या मुझे अभी इस चीज की जरूरत है कि नहीं? इसका मतलब अब जितनी बार कस्टमर का एक्सेस करेंगे, इंफॉर्मेशन, कार्ड डिटेल्स है, जो कुछ भी संवेदनशील चीजें जो आप एक्सेस करते हैं अपने सिस्टम में, क्या आपको उस समय उसकी जरूरत थी कि नहीं? आप एक लॉग मेंटेन करते हैं कि क्या ये इंसान कितनी बार कौन सा डेटा देख रहा है, भले उसको वो एक्सेस मिला भी होगा, पर वो इस टाइम पे इतने मिनट, इतने सेकंड, इस डेट पे उसने इस सिस्टम के अंदर एक्सेस किया। तो इसका मतलब है जिसको जरूरत है और जो उसके काबिल है, या जिसके लिए उसको, ये आप कह सकते हैं कि उसके कार्य क्षेत्र में आता है, उसको ही एक्सेस मिलेगा इन सारी इंफॉर्मेशन को देखने का, उसमें चेंज करने का, उसको डिलीट करने का, उसको एडिट करने का। तो ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होती हैं पीसीआई डीएसएस के चौथे गोल के अंदर में। पांचवें गोल में है रेगुलरली मॉनिटर एंड टेस्ट नेटवर्क्स। इसका मतलब कि नेटवर्क्स को हमेशा ही आपको मॉनिटर करते रहना है कि कहीं नेटवर्क में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, कोई नेटवर्क में कोई वायरस तो नहीं आ रहा, कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीजें हैं जो हैं वो ऑफलाइन मोड में चल रही हैं जो कि ऑनलाइन में चलनी चाहिए, और कुछ चीजें ऑनलाइन में चल रही है जो ऑफलाइन में चलनी चाहिए। क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जब ऑनलाइन जाती है तो उसमें कुछ हैक होने के, कुछ वायरस होने के चांसेस होते हैं। कुछ चीजें जो ऑफलाइन में होती हैं, जिनको आप मान लीजिए वेरिफिकेशन करना है आपको पिन नंबर का कस्टमर का, और उसको आपने ऑफलाइन में डाल दिया है। अब क्या होगा, जितनी बार सिस्टम चेक करने आएगा पिन नंबर कस्टमर का, वो चेक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। तो लाइव ट्रांजेक्शन जो है फेल होने लगेंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमेशा ही मॉनिटर करना पड़ता है कि सिस्टम सब ऑनलाइन है कि नहीं, वायरस आपका अपडेटेड है कि नहीं, एंटीवायरस सब कुछ है कि नहीं। तो ये सारी चीजों को कहते हैं हम रेगुलरली मॉनिटर करना और नेटवर्क्स को टेस्ट करते रहना कि नेटवर्क क्या उस लेवल पे है कि नहीं कि किसी भी फ्रॉड को झेल ले, कोई कहीं ऑफलाइन तो नहीं हो गया है, कहीं कोई हैकिंग तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको रेगुलरली मॉनिटर करती रहनी पड़ेंगी।
तो जैसे मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि एक बार सर्टिफिकेशन मिल गया पीसीआई डीएसएस का फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये ऑडिटिंग में पता चल जाता है कि आपने ये सब चीजें फॉलो नहीं की थी, जो इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट में, तो आपको वो सर्टिफिकेशन आपका कैंसिल हो जाएगा और आप फिर कंप्लायंट नहीं रहेंगे और आपके ऊपर फिर पेनल्टी लगाएगा जो भी फाइनेंशियल कंपनी है या जो भी उस सिस्टम में पेमेंट को प्रोसेस करने में पार्टिसिपेंट या एक सक्रिय भूमिका निभाता है। मेंटेन एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना कि कौन सा इंसान एक्सेस कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। वेंडर जो है, जैसे मान लीजिए क्या होता है, एक बैंक के अंदर में डेबिट कार्ड जो है वो बैंक नहीं छापता, एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जिसके पास इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो डेबिट कार्ड बनाता है। ईमेल जो आपके पास आता है पोस्ट से डेबिट कार्ड, उसके लिए अलग वेंडर है। कुछ लोग वेंडर हैं, जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर आपको दिया है, किसी ने सर्वर दिया, वो वेंडर अलग है। तो अब आप एक पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन सा वेंडर आपका कौन सा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, किस फ्रीक्वेंसी पे कर सकता है, क्या उसके राइट्स हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो ये सारे जो पॉलिसीज बनते हैं इनको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अब हम बात करते हैं 12 पीसीआई रिक्वायरमेंट की। तो पहला, जैसे मैंने बताया था कि एक आपको सिक्योर नेटवर्क बनाना है और मेंटेन करना है। इसमें जैसे मैंने बताया आपको एक फायरवॉल मेंटेन करना पड़ेगा। फायरवॉल क्या करता है, बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं वॉल, एक दीवार की तरह बन जाता है कि कोई भी सिस्टम में घुस ना सके, कोई भी वायरस घुस ना सके, कोई भी हैकिंग ना कर सके। उसके लिए वो वॉल या फायरवॉल को तोड़ना पड़ेगा, पहले हैक करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। और उस वॉल के उस साइड में क्या होता है, कस्टमर का डेटा, कार्ड होल्डर का डेटा होता है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है पहले गोल के अंदर वो है कि वेंडर के द्वारा दिया गया पासवर्ड या सिस्टम पासवर्ड या सिक्योरिटी पैरामीटर यूज ना करें। जैसे आपने देखा होगा, हमेशा जब भी हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं हमें एक बाय डिफॉल्ट एक रैंडम जनरेटेड पासवर्ड आता है। जब आप लॉग इन करते हैं तो सिस्टम बोलता है इसको चेंज करो। इसी तरीके से जब कोई फाइनेंशियल कंपनी, कोई पेमेंट कंपनी या कोई बैंकिंग कंपनी सॉफ्टवेयर खरीदती है या कोई सिस्टम इंस्टॉल करती है, उनको भी एक जेनरिक पासवर्ड दिया जाता है एक्सेस करने के लिए, और उसको एक्सेस करने के बाद आपको चेंज करना होता है। तो यही कहता है कि जब हम मेंटेन करते हैं और बिल्ड करते हैं एक सिक्योर नेटवर्क, उसमें दो चीजें होनी चाहिए। पहला आपको फायरवॉल बनाना है, दूसरा आपको वेंडर का जो है आपका सप्लाइड इंफॉर्मेशन या जो उन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया है उसको यूज नहीं करना है। आपको पासवर्ड चेंज करना है, सिस्टम चेंज करना है, सिक्योरिटी का जो पैरामीटर है, सिक्योरिटी पैरामीटर का क्या मतलब हुआ, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जो रूल्स हम बनाते हैं बेसिकली, जो स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, बहुत सारे फीचर्स, वो सारी चीजें बैंक को अपने हिसाब से चेक करनी चाहिए और चेंज करनी चाहिए, या पेमेंट सिस्टम को चेंज करना चाहिए। अगली गोल की तरफ आते हैं जो कि है कार्ड होल्डर के डेटा को प्रोटेक्ट करना। तो पहला है प्रोटेक्ट कीजिए कार्ड होल्डर के डेटा को। जैसे मैंने बताया, कार्ड होल्डर का डेटा हो गया नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका सीवीवी, डेबिट कार्ड नंबर, पिन और ये सारी चीजें। जैसा दूसरा मैंने बताया था, इनक्रिप्ट कीजिए ट्रांसमिशन ऑफ कार्ड होल्डर डेटा ओपन या पब्लिक नेटवर्क में। तो जब मैं ट्रांसमिशन की बात करूं, जैसे मैंने बताया, जैसे आपने कार्ड स्वाइप किया तो कार्ड की सारी डिटेल, आपकी पिन नंबर, आपका कार्ड डिटेल, सब कुछ जो है वो एक जगह से दूसरे सिस्टम में ट्रैवल करता है। तो उसको आपको इनक्रिप्ट करना है। इसका मतलब इंक्रिप्शन और टोकनाइजेशन मैं आपको एक ओवरव्यू के हिसाब से बता देता हूँ। डिटेल्ड इसके ऊपर एक कोर्स बनाएंगे हम, टोकनाइजेशन क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या होता है, बिकॉज डिजिटल पेमेंट में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, टोकनाइजेशन और इंक्रिप्शन को यूज करना। तो इंक्रिप्शन बेसिकली क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है कुछ भी 123 आपका नाम है। अगर आपका नाम 123 है, अगर मैं 123 भेजूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि नाम 123 है। तो मैं उसको इंक्रिप्ट कर देता हूं। 123 को कुछ ऐसी चीजों से मैं नंबर या किसी अल्फा न्यूमेरिक नंबर से रिप्लेस कर दूं जिसको अगर कोई रिवर्स इंजीनियर करे, मतलब वापस करने की कोशिश करे, तो वहां तक पहुंच ना पाए। ठीक है, इसको हम टोकनाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 123 को रिप्लेस कर दिया DCF से। अब DCF को अगर आप वापस समझ ही नहीं पाएंगे, अगर 123 को मैंने ABC से किया होता तो शायद आप सोच सकते थे, अच्छा पहला लेटर है, पहला नंबर है, तो A का मतलब 1 हो गया, B का मतलब 2 हो गया, C का मतलब 3 हो गया, राइट। पॉसिबिलिटी है कि उसको हम वापस रिवर्स इंजीनियर करके या वापस उसको घुमा के हम एग्जैक्ट नंबर निकाल सके। पर टोकनाइजेशन में कोई भी रैंडम डिजिट आ जाता है और जिसमें आप वापस रिवर्स इंजीनियर करके वापस उस नंबर तक नहीं पहुंच सकते। इंक्रिप्शन में क्या हुआ, आपने उस नंबर को प्रोटेक्ट कर दिया कुछ ऐसी चीजों से कि जब तक उसमें वो पासवर्ड नहीं डाला जाएगा और या फिर वो आइडेंटिटी नहीं डाली जाएगी, वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकते आप। जैसे मैंने आपको कोई फाइल भेजी और उसके अंदर पासवर्ड डाल दिया, अब जब तक आपको पासवर्ड नहीं पता होगा आप उस पासवर्ड को खोल के डिटेल्स नहीं देख सकते। जैसे ईमेल आईडी है, जैसे मैंने आपको ईमेल भेजी, आप ही ईमेल एक्सेस कर सकते हैं अपने पासवर्ड से एंटर करके।
तो उसी तरीके से ये इंक्रिप्शन और टोकनाइजेशन प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है जब भी आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। तीसरे गोल की बात करते हैं जो कि है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट या संवेदनशीलता को हम मैनेज करते हैं कि कितना संवेदनशील है, कितना स्ट्रांग है। ऐसा तो नहीं है कि वो हर चीज को संभाल नहीं पा रहा है, तुरंत ही हैक हो जा रहा है, सिस्टम सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करते रहना है, आपको हमेशा ही यूज करना है बहुत ही स्ट्रांग एंटीवायरस। दूसरा है कि आपको एक मेंटेन करना है सिक्योर सिस्टम है, आपके एप्लीकेशंस जो है जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, ओटीपी प्रोटेक्टेड हो, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं इस सिस्टम को सिक्योर करने में। अब हम अगर चौथे की बात करें गोल की जो कि है स्ट्रांग एक्सेस कंट्रोल, तो इसमें जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कार्ड होल्डर का इंफॉर्मेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिसको उस चीज की जरूरत है एंड नीड टू नो मतलब अगर जरूरत है तभी जानना है। ये मतलब नहीं है कि अगर आप एक कंपनी के सीईओ है पेमेंट प्रोसेस तो आप सबका कस्टमर का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका ये मतलब है अगर आपको जरूरत है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको एक्सेस करना पड़ रहा है तो आपको एक्सेस करना पड़ेगा। कितनी बार तो ऐसा भी होता है जब आप एक्सेस करते हैं तो आपको एक नोट डालना पड़ेगा कि मैंने इस कारण से ये इंफॉर्मेशन एक्सेस की या ये सारी चीजें एडिट की हैं, क्योंकि अगर वो ऑडिट में पकड़ा गया कि ये इंसान क्यों सिस्टम के अंदर गया था और क्या करके निकला तो उस कंपनी को पेनल्टी लगती है, उसका सर्टिफिकेशन खत्म भी हो सकता है। स्ट्रांग एक्सेस कंट्रोल का एक और रिक्वायरमेंट है जिसमें है कि यूनिक आईडी होनी चाहिए हर इंसान की जो भी एक्सेस करता है कंप्यूटर का। ऐसा नहीं है कि एक ही आईडी आप भी यूज कर रहे हैं, आपका बॉस भी यूज कर रहा है और आपके जो साथ काम करता है वो भी यूज कर रहा है। हर एक किसी की आईडी और पासवर्ड अलग होनी चाहिए, क्योंकि जब वो लॉग इन करेगा तो एक लॉग क्रिएट होता है कि ये इंसान इतने बजे लॉग इन किया था। तो ये बहुत ही क्लियर एक ट्रेस होता है, ये सही हैबिट भी होती है कि हर एक इंसान की एक आईडी हो। ऐसा ना हो कि एक ही आईडी और पासवर्ड से सब लोग लॉग इन करके डिटेल्स निकाल रहे हैं। उसके बाद है रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्सेस टू कार्ड होल्डर डेटा, मतलब कोई भी फिजिकल एक्सेस नहीं होना चाहिए कार्ड होल्डर डेटा का। या मान लीजिए कोई सर्वर है, रूम है जहां पे सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, वहां पे कोई भी घुस के सर्वर में आपका पेन ड्राइव डाल के या लैपटॉप डाल के डिटेल्स निकाल ले रहा है। इस चीज को भी इंश्योर करना पड़ता है कि नॉट ओनली डिजिटल, फिजिकल एक्सेस भी बहुत ही कंट्रोल्ड हो। इसलिए आप देखोगे बहुत जगह सर्वर रूम में एक आईडी होता है, एक पासवर्ड होता है, आप टैप करते हैं, उसे पासवर्ड डालते हैं, पिन डालते हैं, तब वो गेट खुलता है सर्वर रूम का, तब आप अंदर जाते हो। पांचवें गोल के अंदर आते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है जैसा मैंने बोला था, ट्रैक कीजिए, मॉनिटर कीजिए सारे नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को और कार्ड होल्डर के डेटा को कि सब कुछ सिक्योर्ड है कि नहीं। आपको हमेशा ही ट्रैक को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, अपने सिक्योरिटी सिस्टम और प्रोसेस को हमेशा ही टेस्ट करता रहना पड़ेगा। टेस्ट करने के बहुत तरीके होते हैं। एक स्ट्रेस टेस्टिंग होता है कि आपने आर्टिफिशियली गलत तरीके से उसको हैक करने की कोशिश कर रहे हो, अलग अलग तरीके से सिस्टम कर रहे हो। लोग हैकाथॉन भी करते हैं कि आओ मेरे सिस्टम हैक करने की कोशिश करो, तो उसमें क्या होता है उसको पैसे देते हैं, अगर वो हैक कर पाता है तो इनको पता चलता है अच्छा ये हमारे सिस्टम में लूप होल रह गया, तो उसको वो फिक्स करते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, कंपनी अलग अलग तरीके इजाद करती है ये देखने के लिए कि कैसे हम अपना सिस्टम जो है ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर सकें। लास्ट गोल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, जो 12वां रिक्वायरमेंट, वो ये है कि पॉलिसी बनाइए जो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सुरक्षित रखने के लिए जो एम्प्लॉइज हैं, जो आपके जो काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर की बात जैसे मैंने की, जो सर्वर मेंटेन करता है, हो सकता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है सिस्टम को क्लीन करने वाला कोई आता हो, ऑफिस को क्लीन करने वाला कोई आता हो, सर्वर रूम की सफाई करने के लिए कोई लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों का क्या एक्सेस है, वो कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या कोई रहता है वहां पे जब एक्सेस कर पाते हैं, जो वहां रहता है क्या वो उस लायक है कि उस चीज को समझ सके कि जो इंसान साफ कर रहा है कहीं वो डेटा तो नहीं निकाल रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक सिक्योरिटी की पॉलिसी को बनाते हैं और इस पॉलिसी को पूरी कंपनी में फॉलो किया जाता है। और जब भी ये पॉलिसी ब्रीच होती है, इनको इन्फॉर्म करना होता है कि हाँ हमारे यहाँ ब्रीच हुई और कस्टमर का डेटा जा चुका है। तो वो अगर इन्फॉर्म करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है पेनल्टी भी लग सके कि अगर जानबूझ के गलती की है, अगर नहीं की है तो फिर पेनल्टी नहीं लगती, एक वार्निंग मिलती है। तो ये सारी चीजें जरूरी है एक PCI DSS कंप्लायंट कंपनी होने के लिए, एक पेमेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये थे PCI DSS के 6 गोल और 12 रिक्वायरमेंट। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।